हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ हार्श रियलिटी बता देता हूँ। आप लोग का जो फर्स्ट सेमेस्टर था वहाँ पे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग से ही मैंने बताया था कि बिजनेस मैथमेटिक्स जो पेपर है वो आप लोग को परेशान करने वाला है। और जितने भी व्यूअर्स हैं जो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में है अभी, आई नो आप लोग में से बहुत लोगों का उस पेपर में रिजल्ट खराब हुआ है या फिर एरियर भी आया है। ठीक है, लेकिन जो चला गया है उसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये जो पेपर है आप लोग का बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, ये आप लोगों का 60 मार्क्स का होने वाला है, तो ये सब्जेक्ट भी आप लोग को प्रॉब्लम दे सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि आप लोग को इस पेपर को कैसे करना है। और मोर ओवर आप लोग का जो थ्योरी है बिजनेस स्टेटिस्टिक्स में वो भी कवर करने वाला हूँ। और आप लोग का जो प्रैक्टिकल है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को और एक चीज़ बोलता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है उसका थ्योरी प्लस उसका प्रैक्टिकल्स का नोट्स भी बनाया है। कल मैंने जो यूट्यूब पे वीडियो दिया था जहाँ पे मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था, वहाँ पे भी मैंने बोला था कि मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाया है। उस नोट्स को कैसे परचेज करना है, कैसे मुझसे कांटेक्ट बनाना है आप लोगों को, उसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। और आज की इस वीडियो में भी मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, बहुत मिनिमल प्राइस में आप लोग को अच्छा कंटेंट मिलेगा, क्योंकि मैंने आप लोग के लिए सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट है उसको हायर किया है। ठीक है, उनको हायर किया है सो दैट आप लोग का बेनिफिट हो। ठीक है, तो आप लोगों का जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप लोगों को ये जो पेपर है उसको अच्छे से करना पड़ेगा। और इस बार आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोगों का बैक ना लगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं पहले सिलेबस में। पहले सिलेबस को देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग यूनिट वाइज उसको करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आप लोग का जो यूनिट नंबर 1 है वो आप लोग का स्टैटिस्टिकल डाटा एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 है आप लोग का प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी से मैक्सिमम टाइम्स देखा गया है प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी यूनिट से बना है। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने आप लोगों का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, आप लोग को कुछ भी मेहनत नहीं करना है, जस्ट टेलीग्राम में जाना है, सर्च करना है पंकज की कक्षा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप लोग को वहाँ जाना है और आपको ईजिली, कोई मेहनत नहीं करना, डायरेक्टली वहाँ पे आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स के भी, बिजनेस लॉ के भी, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के भी, जितने भी पेपर्स है मैंने डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो यूनिट नंबर 3 आप लोग का कोरिलेशन, यूनिट नंबर 4 है आप लोग का सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट्स वगैरह, फिर यूनिट नंबर 5 है आप लोग का टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है, तो देखो पहले मैं थ्योरीज को बोलूंगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे। ठीक है, एक एक करके जाते हैं। तो पहले देखो आप लोग का यूनिट नंबर 1 में आप लोग को थ्योरीज क्या क्या करना है। ठीक है, आप लोग पेन एंड पेपर लेके बैठिए, और अगर आलसी हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखो पहला क्या है आप लोग का, सबसे पहला है यूनिट नंबर 1 से नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। ठीक है, फिर आप लोग का है देखो सबसे इंपॉर्टेंट तीनों मीन जो है उसका क्या क्या पढ़ना है। देखो एरिथमेटिक मीन का मीनिंग, फिर उसका प्रॉपर्टीज, यूजेस, मेरिट्स और डिमेरिट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, स्टैटिस्टिक्स हो या मैथमेटिक्स का पेपर, वहां पे हमेशा एक क्वेश्चन जो रिपीट होता है हमेशा, वो है आप लोगों का क्या होता है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, और एटलीस्ट आप लोग को 5 पॉइंट्स तो अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, सिमिलरली आप लोग को क्या पढ़ना है, जियोमेट्रिक मीन का भी पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग, यूजेस, मेरिट्स और डिमेरिट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है आप लोगों का हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में आपको क्या क्या पढ़ना है, उसका मीनिंग, यूजेस, मेरिट्स और डिमेरिट्स। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हो उसका प्रॉपर्टीज अगर है तो देख सकते हो, लेकिन एरिथमेटिक मीन का भी अगर आप लोग प्रॉपर्टीज पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग को क्या पढ़ना है, देखो रिलेशनशिप पढ़ना है। रिलेशनशिप किस चीज का पढ़ना है, वो वाला रिलेशनशिप नहीं। ठीक है, क्या पढ़ के जाना है, रिलेशनशिप एमॉन्ग एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार्क करके रख दो, क्योंकि ये क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना है आप लोग को, मीडियन का पढ़ना है। मीडियन का क्या क्या पढ़ना है, मीडियन का मीनिंग, उसका यूजेस, उसका मेरिट्स और उसका डीमेरिट्स। ठीक है, सेम गोज फॉर व्हाट, फॉर मूड ऑल्सो। मूड का भी आपको क्या क्या पढ़ना है, उसका मीनिंग पढ़ना है, उसका यूजेस पढ़ना है, उसका मेरिट्स पढ़ना है, फिर उसका डीमेरिट्स पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज रिलेशनशिप अमॉन्ग मीन, मीडियन एंड मोड। ये क्वेश्चन को भी ट्रिपल स्टार करके रख दो क्योंकि ये क्वेश्चन भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो मैं अभी कुछ थ्योरीज बता रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिकल्स भी बताऊंगा, लेकिन आप लोग को मेन टारगेट रखना है कि आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीनिंग ऑफ क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, ये क्या होता है उसका मीनिंग अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है मीनिंग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर। ठीक है, वो अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ के जाना है आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटिव मेजर्स, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ के जाना है, रेंज का मीनिंग, उसका क्या है, कोफिशिएंट क्या होता है, उसका मेरिट्स क्या होता है, उसका डीमेरिट्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन में आ रहा है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का क्या देखना है, देखो उसका मीनिंग, उसका कोएफिशिएंट, उसका मेरिट्स, उसका डीमेरिट्स। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का भी क्या देखना है, सेम मीनिंग, कोएफिशिएंट, मेरिट्स, डीमेरिट्स। ठीक है, उसी उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आप लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, उसका मीनिंग, उसका वेरिएंस और उसका प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज जहाँ पे आ गया मतलब उसको ट्रिपल स्टार मार देना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन से उसका मेरिट्स और उसका डीमेरिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजेस ऑफ डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट ये जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, जो कि है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का क्या क्या पढ़ के जाना है, मीनिंग क्या होता है स्क्यूनेस का, फिर मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस कैसे होता है आप लोग का पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है, नेगेटिवली स्क्यूड क्या होता है, वो अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, इसको स्टार मार्क कर दो। ठीक है, फिर सबसे लास्ट टॉपिक जो आप लोग का थ्योरी से आपको इस यूनिट से देखना है, वो है आप लोग का कर्टेसिस। कर्टेसिस का क्या क्या देखना है, उसका मीनिंग, फिर उसका टाइप्स। ठीक है, अभी यूनिट नंबर 1 जो है उससे आप लोग को प्रैक्टिकल्स क्या क्या देखना है। ठीक है, प्रैक्टिकल्स भी है इंपॉर्टेंट। सो प्रैक्टिकल से आप लोग को देखना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सम्स देखना है, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, 5 मार्क्स क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 5 मार्क का क्वेश्चन जो है इस ये जो सेंट्रल टेंडेंसी के बेस पे, मतलब मीन निकाल देना या फिर मीडियन निकाल देना या फिर मोड निकाल देना, वो अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, एम्पेरिकल रिलेशनशिप क्या होता है वो ऑलरेडी मैंने बताया भी है, तो आप लोग देख लेना, क्योंकि मेरे जो नोट्स है वहाँ पे आप लोग का पूरा जितना भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया ना थ्योरीज का, ये 17 से 18 क्वेश्चन, वो मेरे नोट्स पे इजीली अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, वहाँ पे क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप पे जाइए, मुझे कांटेक्ट कीजिए और आपको इजीली आप लोग को 3 to 4 आवर्स पे आपको आपका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है यहाँ से, इस यूनिट से रिलेशनशिप बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम, ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं यूनिट नंबर 2 से आप लोगों का थ्योरीज क्या क्या पढ़ना है। आप लोग का यूनिट नंबर 2 से बहुत सारे थ्योरीज है, वो अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट जाते हैं। सबसे पहले देखो प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्या हो गया आप लोग का, मीनिंग ऑफ सैंपल पॉइंट एंड सैंपल स्पेस, ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज इवेंट, या फिर हो सकता है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब सेम ही है, एक ही क्वेश्चन में मैंने डाल दिया है। व्हाट इज इवेंट हो गया, फिर व्हाट इज यूनियन ऑफ इवेंट्स, फिर व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स, और नेक्स्ट क्या है आप लोग का लास्ट जो कि है व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, फिर मीनिंग ऑफ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, आप लोग का मीनिंग ऑफ इक्वली या फिर लाइकली इवेंट्स, फिर फेवरेबल इवेंट्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, उस सब का 2-2 मार्क्स के लिए मीनिंग पढ़ लोगे तो मोर देन एनफ है। ठीक है, एकदम भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, स्ट्रेस लोगे एग्जाम खराब होगा। ठीक है, आप लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर में स्ट्रेस लेके देख लिया क्या उसका आउटकम था, तो इस बार एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको ऑनेस्टी के साथ फॉलो करना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि आप लोग को सेम फ्यूचर में जाके फिर से प्रॉब्लम होगा। ठीक है, फिर उसके लिए आप लोग का और एक सेमेस्टर खराब हो जाएगा, और एक बर्डन नहीं लेना है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का मीनिंग क्या होता है, मतलब डेफिनेशन क्या होता है, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है।
फिर नेक्स्ट है आप लोग का क्लासिकल या फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है, वो अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर स्टैटिस्टिकल ऑब्लिक एम्पिरिकल डेफिनेशन, फिर आप लोग का स्टैटिस्टिकल ऑब्लिक एम्पिरिकल डेफिनेशन, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन, वो अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, मीनिंग ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर क्वेश्चन है थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और उसका और एक नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दोनों का अलग अलग नाम है बट मीनिंग इज सेम, सो ये पढ़ लेना आप लोग। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का, मीनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल, फिर आप लोग का क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, वो अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आप लोग का, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, वो आपको देख के जाना है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो आपको अच्छे से देख के जाना है। फिर आप लोगों का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो आपको अच्छे से देख के जाना है। फिर कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो क्या होता है, वो आपको अच्छे से देख के जाना है। नेक्स्ट क्या आप लोग का, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का मीनिंग और उसका प्रॉपर्टीज, वो अच्छे से आपको देख के जाना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आप लोग उसको स्टार मार्क कर सकते हो, ये जो दो क्वेश्चन मैं अभी आपको आगे बोलने वाला हूँ, जो कि है एडिशन थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन, फिर आप लोग का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन, दोनों अच्छे से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। देखो देखो थोड़ा क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, लेकिन बुक पे जाओगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने आप लोग के लिए ये वीडियो बनाया है, ठीक है। सो आप लोग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करके जाना ही जाना है, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। कल के वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, इसीलिए मैं आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो जल्दी जल्दी करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कोवेरिएंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स, उसका मीनिंग आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये जो 3 क्वेश्चन बोलने वाला हूँ, आँख बंद करके उसको पढ़ के जाना, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है उसको आपको घोल के पी जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जो कि है आप लोग का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग, उसका डिराइवेशन, मैथमेटिकल फॉर्म, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ एग्जांपल्स, मतलब 6 से 7 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है। सिमिलरली आप लोग का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का भी करना है। मतलब कैसे करना है, देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कवर्ड बाय, किसने निकाला था, उसका एक्सप्लेनेशन, फिर उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस, फिर उसका एग्जांपल्स, फिर मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, वो अच्छे से आपको करना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपको क्या देखना है, कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, फिर आप लोग का स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, वो अच्छे से आपको देख के जाना है। बस देखो हम लोग ने थ्योरीज तो देख लिया, ये सब थ्योरीज आपको प्रिपेयर करना ही है। अभी प्रैक्टिकल्स क्या-क्या देखना है, देखो क्या-क्या देखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं, वो अच्छे से आपको देखना है, क्योंकि उसमें क्या होता है और क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, उसके साथ और रहेगा, तो चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फार्मूला जो है आप लोग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करके जाना। मैंने देखो मैं ये बुलेट पॉइंट्स पे दे रहा हूँ, ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो स्क्वीनेस का जो बेसिक आइडिया होता है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस का फॉर्मूला जो यूज़ करके जो क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग स्टार मार्क कर दो, ठीक है। फिर कोर्टेसिस जो होता है उसका एक बेसिक आइडिया आपको लेके जाना है। थ्योरी मैंने बोला है और थोड़ा-सा देख लेना आप लोग, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस उसका अगर कुछ है तो देख के जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो आप लोग का प्रोबेबिलिटी से आपको क्या-क्या देखना है, वेरियस डेफिनिशंस फॉर द कांसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के जितने भी डेफिनेशंस है ना, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर 1 मार्क, ठीक है। 1 से 2 मार्क के लिए वो आपको अच्छे से देख के जाना है। एंड सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सम्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से सिंपल फॉर्मूला को बेस बना के ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ज़्यादा करने जाओगे, ज़्यादा खाने जाओगे तो पेट में क्या हो जाएगा, पेट में गड़बड़ी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आप लोग का डिस्ट्रीब्यूशन से क्या-क्या देखना है। डिस्ट्रीब्यूशन से आप लोग को एक्सप्रेशन फॉर मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से देख के जाना है। फिर हम लोग सम देख सकते हैं, सम क्या-क्या आ सकता है, सम बेस्ड ऑन मीन एंड वेरिएंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको अच्छे से देख के जाना है। फिर उसके बाद आप लोग का मीन एंड वेरिएंस जो होता है आप लोग का बाइनोमियल एंड आप लोग का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे निकालते हैं, वो अच्छे से आप लोग को देख के जाना है। फिर आप लोग का थ्योरीज जो मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया था, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ए पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, चाहे वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पूछ ले, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ ले, वो आपको अच्छे से प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना पड़ेगा। ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, ठीक है।
उसके बाद देखो क्या है आप लोग का, प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब ये बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कि ये क्वेश्चन आएगा, जो मैंने थ्योरी में ऑलरेडी आपको बताया भी है और मैंने यहाँ पे भी रिपीट किया है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ठीक है। तो अभी चले जाते हैं यूनिट नंबर 3 पे, ठीक है। तो देखो, हम लोग क्वेश्चंस तो करेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो, हर एक स्टूडेंट समान नहीं होता, ठीक है। आई नो यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है। लेकिन एवरेज स्टूडेंट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग हमेशा एवरेज ही रहेंगे। आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बस वो एक्स्ट्रा का फ़र्क है, और वो एक्स्ट्रा कब कर पाओगे आप लोग, जब आपको एक दिशा पता होगा कि किस राह पे चलना है। और मैंने आप लोग के लिए ये वीडियो बना दिया है, आप लोग को बस मुझ पे भरोसा रखना है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में आप लोग ने जितना सपोर्ट किया है, आप लोग को क्वेश्चन पेपर फाइनल में वैसा मिला है, ठीक है। तो इस वीडियो के पीछे जितना भी मेहनत लगा है, मैं चाहता हूँ कि मेरा हर एक लर्नर्स का रिजल्ट अच्छा हो, ठीक है। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स का 9 सीजीपीए 8 सीजीपीए आता है, बट मेरा मोटिव ये है कि जो एक एवरेज स्टूडेंट है, वो मेरा वीडियो देखने के बाद उसका मार्क्स में इंक्रीज हो, वो मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग थ्रू आउट द लाइफ आप लोग एवरेज ही रहोगे, राइट। यू हैव टू मेक द चेंज। ये चेंज कैसे आएगा, आप लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। आज थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो रिजल्ट वाले दिन आप लोग को एक्स्ट्रा खुशी मिलेगा, जब आप लोग अपने पेरेंट्स को अपना रिजल्ट बता पाओगे, ठीक है। वो एक चीज़ होता है, आप लोग अपने पेरेंट्स को एज़ अ गिफ्ट दे सकते हो, क्योंकि अभी आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो वर्क कर रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। आप लोग अभी अपने पैसों से कुछ नहीं दे पा रहे हो, राइट, पेरेंट्स का पैसा लेके ही पेरेंट्स को गिफ्ट दे रहे हो। लेकिन अगर आप लोग अच्छा रिजल्ट लाते हो, तो आप लोग एज़ अ टोकन ऑफ लव यू कैन गिव समथिंग टू योर पेरेंट्स, जो लाइफ लॉन्ग मेमोरी रहेगा उनके लिए। तो आप लोग को थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक। तो आप लोग को मेहनत तो करना पड़ेगा। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, ठीक है। और देखो, मैं हमेशा से एक लाइन तो जपता ही रहता हूँ, हमेशा बोलता ही रहता हूँ। मैं अपने टेलीग्राम में भी बोलता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बोलता हूँ कि देखो, चम्मच तक लाके दूँगा, खाना आपके टेबल पे लाके दूँगा, लेकिन खाना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, मैं सब कुछ कर दूँगा, लेकिन एक चीज़ नहीं कर पाऊँगा, जो कि आपके साथ एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाऊँगा, ठीक है? तो आपको खुद तो पढ़ना पड़ेगा ही, खुद तो मेहनत करना पड़ेगा ही, लेकिन बाकी का जितना भी एफ़र्ट्स है, वो मैं आप लोग के लिए कर दूँगा, ठीक है? तो और एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने इतना बता दिया है, तो अगर आप लोग को नोट्स चाहिए, नोट्स का प्राइस रहेगा आप लोग का, सिर्फ़ अगर आप लोग बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स खरीदते हैं, तो वो सिर्फ़ ₹80 होगा। ठीक है? लेकिन अगर आप लोग उसके साथ बाकी जो आप लोग का 6 सब्जेक्ट्स है, चाहे वो आप लोग का एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, आप लोग का ई-फाइलिंग हो गया, बिज़नेस लॉ हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ठीक है? फाइनेंस हो गया, अगर आप लोग का मेजर है, मतलब बैंकिंग वाला, ठीक है? तो ये जितने भी सब्जेक्ट है, अगर आप लोग को वो चाहिए, तो वो आप लोग को ₹250 में मिल जाएगा। मतलब 5 सब्जेक्ट ₹250 में मिलेगा। इसका मतलब क्या है, एक सब्जेक्ट का प्राइस सिर्फ़ ₹50 होगा, जो एक मोमो प्लेट से भी कम है। ठीक है? तो इतना एफर्ट तो आप लोग कर ही सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होता है, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर मुझसे कुछ होगा, देन आई विल डेफिनिटली ट्राई माय बेस्ट टू गिव इट टू यू। ठीक है? उसको देखो, जितना मेरे से हुआ मैंने किया, क्योंकि मेरा भी बहुत बिज़ी शेड्यूल है, बट मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी लर्नर को प्रॉब्लम हो। आप लोग जब भी कमेंट करते हो ना, सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, उस टॉपिक पे वीडियो बना दो, मुझे भी बुरा लगता है। लेकिन ये टॉपिक पे मैक्सिमम वोट्स आए थे, या फिर मैक्सिमम कमेंट्स आए थे, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, ठीक है? तो अगर आप लोग ने कमेंट किया था और मैंने वीडियो बनाया है, तो थोड़ा-सा कंजूसी मत करो, क्योंकि लाइक शेयर करने में पैसा नहीं जाता है, ठीक है? आपका बैंक बैलेंस कुछ भी कम नहीं हो रहा है, ठीक है? और एक यूनिट नंबर 3 पे जाने के पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, ठीक है? देखो, मैंने वीडियो दिया, मैंने नोट्स भी दे दिया आप लोग को, लेकिन अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं, तो कुछ होने वाला है नहीं। आप लोग को खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि देखो, रिज़ल्ट वाले दिन भी भूल जाओ। जब एग्ज़ाम दे के आओगे ना, आपको ये रिग्रेट होगा कि पंकज सर का बात मान लिया होता, तो आज मेरा रिज़ल्ट अच्छा होता या फिर मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाता। तो वो रिग्रेट अगर आप लोग को नहीं करना है, तो आज, राइट नाउ यू हैव टू स्टडी। यू हैव टू स्टॉप एवरीथिंग, यू हैव टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। आपको काम डिले नहीं करना है, आपको अपना फ़ोन एडिक्शन कमाना पड़ेगा, और लोग को किताब निकाल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज़ मैथ्स में क्या है, स्टैटिस्टिक्स में क्या है, आपको प्रैक्टिस का बहुत ज़रूरत है, ठीक है? तो बहुत ज्ञान हो गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट 3 में ज़्यादा थ्योरीज़ नहीं है। देखो क्या-क्या है। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, मीनिंग ऑफ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। फिर क्या है, कोरिलेशन का मीनिंग, फिर उसका टाइप्स, ठीक है? फिर स्कैटर डायग्राम क्या होता है, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विथ प्रॉपर्टीज एंड असम्पशंस।
इस क्वेश्चन स्टार 5 स्टार 6 स्टार जितना देना है दे दो, क्योंकि ये क्वेश्चन से क्वेश्चन बनने वाला है ही है। ठीक है, जितना मुझे लग रहा है, ठीक है, बाद में मुझे आके मत पकड़ना। एनीवेज, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन का आपको क्या-क्या देखना है, स्टेप्स ऑफ कंप्यूटेशन, मतलब रैंक कोरिलेशन का स्टेप्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, फिर उसका मेरिट्स, फिर उसका डीमेरिट्स, ठीक है? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है थ्योरीज में, मीनिंग ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन का मीनिंग क्या है वो अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। देखो, मीनिंग ऑफ रिग्रेशन अभी पढ़ोगे ना, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग फ्यूचर में जाके मास्टर्स करते हो, पीएचडी करते हो, उस समय भी रिग्रेशन का मीनिंग चाहिए ही चाहिए होता है। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके रखो, ठीक है? उसके बाद क्या है आप लोग का लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, उसका मीनिंग क्या है आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है वो अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। फिर लास्ट क्वेश्चन थ्योरी के बेसिस पे इस यूनिट से, जो कि आप लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अभी हम लोग यूनिट 3 को देखेंगे। यूनिट नंबर 3 का थ्योरी मैंने बता दिया, अभी प्रैक्टिकल्स को देखेंगे, ठीक है? तो देखो, प्रैक्टिकल्स में आप लोग को क्या-क्या देखना है, देखो पहले मीनिंग में तो ऑलरेडी बोल दिया था, थ्योरी में कोरिलेशन और स्कैटर डायग्राम, फिर उसका प्रॉपर्टीज, ठीक है? थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए आप लोग को क्या-क्या देखना है, डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? फिर सम्स ऑन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है? 5 मार्क का ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? सम्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, दिस वगैरह, ठीक है? फिर उसके बाद देखो रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट, फिर उसका प्रॉपर्टीज तो इंपॉर्टेंट है ही 1 से 2 मार्क के लिए, ठीक है? यहाँ रिग्रेशन है ना, उससे आप लोग सम्स को छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट पे आप लोग का थ्योरीज रहेगा, ठीक है? तो आप लोग एकदम भी चिंता मत कीजिए, आप लोग उसको इग्नोर करके जा सकते हैं, क्योंकि देखो स्मार्ट मूव करना पड़ेगा, वरना आप लोग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखो, मैंने ऑलरेडी आप लोग का रिलेशनशिप जो यूनिट नंबर 1 में था, एम्पिरिकल रिलेशनशिप मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है? उसका आप देख लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैंने पहले भी आप लोग को बताया, ठीक है? अभी यूनिट नंबर 4 से हम लोग को क्या-क्या देखना है, देखो मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मीनिंग, सैंपल का मीनिंग, पैरामीटर का मीनिंग, फिर स्टैटिस्टिक का मीनिंग क्या होता है वो देखना है। डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपलिंग, वो अच्छे से आपको देख के जाना है। फिर आप लोग को क्या देख के जाना है, टाइप्स ऑफ एरर्स इन सेंसस एंड सैंपलिंग, वो अच्छे से आपको देख के जाना है। फिर आप लोग का रिलेशनशिप बिटवीन सैंपल साइज एंड सैंपलिंग एरर, वो अच्छे से आपको देख के जाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, ठीक है? प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स, उसके अंदर क्या-क्या आता है वो अच्छे से आपको देख के जाना है। और जब भी ये सब क्वेश्चन आता है ना, तो थोड़ा चार्ट बनाओ, ठीक है? थोड़ा डायग्राम बनाओ, तो देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है? उसके बाद सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मीनिंग, उसका टाइप्स, उसका मेरिट्स और उसका डिमेरिट्स, वो अच्छे से आपको देख के जाना है। फिर आप लोग का क्या है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, उसका मीनिंग, उसका मेरिट्स, उसका डिमेरिट्स, वो अच्छे से आपको देख के जाना है। फिर आप लोग का क्या है, सिस्टेमेटिक सैंपलिंग, ठीक है? उसका भी मेरिट्स, डिमेरिट्स, ठीक है? और उसका मीनिंग अच्छे से आपको देख के जाना है। सेम गोज़ फॉर जजमेंट सैंपलिंग, जजमेंट सैंपलिंग का भी आपको मीनिंग, डिमेरिट्स और मेरिट्स देख के जाना है। फिर उसके बाद क्या है आप लोग का, कन्वीनियंस सैंपलिंग का मीनिंग, फिर व्हाट इज़ एस्टिमेशन एंड एस्टीमेट, वो अच्छे से आपको देख के जाना है। फिर क्राइटेरिया ऑफ ए गुड एस्टिमेटर, वो अच्छे से आपको देख के जाना है। फिर मीनिंग ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन, वो अच्छे से आपको देख के जाना है। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, ठीक है? उसके बाद क्या है आप लोग का, टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, वो अच्छे से आपको देख के जाना है। फिर नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसका मीनिंग अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर क्रिटिकल रीजन क्या होता है वो अच्छे से आपको देख के जाना है। फिर एरर्स इन सैंपलिंग, वो अच्छे से आपको देख के जाना है। आप लोग का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है वो अच्छे से आपको देख के जाना है। फिर पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है वो अच्छे से देख के जाना होता है, ठीक है? उसके बाद वन टेल एंड टू टेल टेस्ट, वो अच्छे से आपको देख के जाना है। फिर आप लोग का क्या है नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है वो अच्छे से आपको देख के जाना है, ठीक है? उसके बाद देखो क्या है, लार्ज सैंपल, टेस्ट फॉर सिंगल मीन, डिफरेंस ऑफ मीन्स, सिंगल प्रोपोर्शन क्या होता है, डिफर प्रोपोर्शन क्या होता है, वो अच्छे से आपको देख के जाना है। फिर इस यूनिट से लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोग का थ्योरी से, जो कि आप लोग का इंटरवल एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है वो अच्छे से आपको देख के जाना है, ठीक है? सो लर्नर्स, यहाँ पे हम लोग का यूनिट नंबर 4 का थ्योरीज हो जाता है कंप्लीट, ठीक है? और एक चीज़ मैं आप लोग को एडिशनली बता देता हूँ, मेरा जो नोट रहेगा ना, उसपे आप लोग का देखो स्क्रीन में मैं थोड़ा-सा सैंपल भी दिखा रहा हूँ। आप लोग का थ्योरी भी रहेगा और आप लोग का प्रैक्टिकल भी रहेगा, ठीक है? दोनों रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैंने थ्योरीज़ दे दिया, ठीक है? प्रैक्टिकल्स भी दिया है, ठीक है? ₹80 में आप लोग को थ्योरीज़ प्लस प्रैक्टिकल मिलेगा और ए टू ज़ेड मिलेगा। एफवाई-यूजीपी के अंडर जो भी सिलेबस है ना, उसपे ए टू ज़ेड आपको सब चीज़ मिलेगा, ठीक है? उसके बाद क्या है नेक्स्ट आप लोग का, अभी हम लोग यूनिट नंबर 4 के प्रैक्टिकल्स को देखेंगे, ठीक है? तो प्रैक्टिकल्स में आप लोग को क्या-क्या देखना है, देखो सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन, वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, वो इम्पोर्टेंट था, ठीक है? फिर डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल सर्वे, ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 से 5 मार्क के लिए, वो अच्छे से आप लोग देख के जाना।
फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स, ये तो ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता ही दिया था, ठीक है। ये जो यूनिट है यहाँ से आई गेस मैक्सिमम आप लोग का थ्योरी पोर्शन ही है, ठीक है। तो थ्योरीज अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर हाइपोथेसिस से आप लोग का नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। जो यूनिट है यहाँ से आप लोग का पूरा थ्योरी है, तो आप लोग को थ्योरी पढ़ के ही जाना है, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चंस आप लोग को अभी बताया था वही अच्छे से पढ़ के जाना है, और उसके बाद जो 2-3 क्वेश्चन और भी मैंने बोले हैं अभी, वो अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अभी यूनिट नंबर 5 से आप लोग को जो थ्योरीज़ है, वो आप लोग को क्या-क्या देख के जाना है मैं बता देता हूँ। यूनिट नंबर 5 से भी ज़्यादा थ्योरीज़ नहीं है, सिर्फ़ 9 ही है। देखो क्या-क्या है, व्हाट इज़ टाइम सीरीज़, वो अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज़ एनालिसिस, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़, ये भी अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर इसके बाद क्या है, मीनिंग एंड यूजेस ऑफ ट्रेंड, वो अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है, मीनिंग एंड यूजेस ऑफ सीज़नल वेरिएशन, ये भी अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, मीनिंग एंड यूजेस ऑफ साइक्लिकल वेरिएशन, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है, मीनिंग ऑफ रैंडम और इरेगुलर वेरिएशंस, वो अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का, मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का, मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड, ठीक है। तो क्या क्या देखना है, ग्राफिकल मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, उसका मेरिट्स डिमेरिट्स, ठीक है, लीस्ट स्क्वायर मेथड, उसका मेरिट्स और डिमेरिट्स अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आ जाते हैं यूनिट नंबर 5 से आप लोग को क्या-क्या देखना है, ठीक है। सम्स देखो इस यूनिट से आप लोग का सेमी एवरेज और मूविंग एवरेज को बेस करके 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर आप लोग का जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लोग लिख के ले लो, ठीक है। जो कि क्या है आप लोग का सम्स ऑन लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। क्योंकि जब मैंने आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया, ठीक है, इस वीडियो के पीछे बहुत मेहनत है, ठीक है, तो थोड़ा सा लाइक शेयर कर देना, कंजूसी मत करना, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक से आप लोग का हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आप लोग का लीस्ट स्क्वायर मेथड से, ठीक है। सो 10 मार्क का क्वेश्चन भी आप लोग एज्यूम कर सकते हो कि इस टॉपिक से आ सकता है, ठीक है। और डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज और डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का वीडियो हो जाता है कंप्लीट। आप लोग को मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ, मैं एग्ज़ाम के पहले ही आप लोग को बताता, लेकिन इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो देखो, एग्ज़ाम हॉल में ना 1 घंटा बाद आप लोग को निकलने दे देते हैं। आई नो आप लोग के बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे, बहुत सारे दोस्त रहेंगे जो निकल जाएँगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। अगर पढ़ा भी होगा, जो जितना आता है वो लिख के निकल जाएँगे। लेकिन अगर आपको पता है, अगर थोड़ा-सा टाइम दोगे, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लिख दोगे, तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएगा। ठीक है? तो जब भी चेकिंग होता है ना, मैंने भी अपने टाइम में चेकिंग किया है पेपर्स, सो आई नो दैट क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को हम लोग मार्क्स दें, लेकिन खाली पेपर में कोई मार्क्स नहीं देगा, ठीक है? खाली पेपर देख के आपका चेहरा तो मुझे याद नहीं आएगा ना, अच्छा वो तो बहुत सैड था, उसको आंसर नहीं है पता था, मैं मार्क्स दे देता हूँ। जब आप लोग कुछ लिखोगे, तभी मैं आप लोग को कुछ दे पाऊँगा, तभी आप लोग का जो टीचर रहेगा, एग्ज़ामिनर जो रहेगा, जो चेक करेगा, वो आप लोग को मार्क्स देगा। तो कुछ ना कुछ लिख के आना है, सिर्फ़ गाना लिख के नहीं आना है, ठीक है? सो आप लोग को सम्स का जितना भी चीज़ पता है, सपोज़ मान के चलो आपको रिग्रेशन का कुछ भी चीज़ पूछ लिया, आपको नहीं पता है, एटलीस्ट रिग्रेशन का मीनिंग तो पता है, एटलीस्ट आप लोग को रिग्रेशन का फ़ॉर्मूला तो पता है, तो एटलीस्ट वही लिख के आ जाओ, ठीक है? मैं आप लोग को बताता हूँ, आपका दोस्त एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपसे पहले निकल सकता है, लेकिन आपको बैठे रहना है, ठीक है? क्योंकि आज अगर बैठ जाओगे ना, तो ज़िंदगी में कभी बैठना नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो अच्छे से पढ़ो, अच्छा रिज़ल्ट लाओगे तो आप लोग का अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, आपका फ्यूचर थोड़ा सिक्योर्ड होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है? प्रेज़ेंट जनरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पेरेंट्स खुश रहेंगे। आई डोंट थिंक सो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लाइफ़ में अभी कुछ होना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन बहुत ही प्रोडक्टिव रहा है, ठीक है? अगर इस वीडियो से आप लोग को कोई भी अ, अच्छा आउटपुट मिलता है, ठीक है? आपको इफ़ेक्टिव लगा या फिर अच्छा लगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ लिख सकते हैं, ठीक है? उससे मुझे पॉजिटिव अफ़र्मेशन मिलता है, एंड इसी तरह मैं भी क्या करूँगा, आप लोग का ये पॉजिटिव अफ़र्मेशन को लेके नेक्स्ट वीडियो बनाता रहूँगा। और आप लोग का भी रिज़ल्ट सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा-सा खराब हुआ है, इट्स टोटली फाइन, ठीक है? आप लोग के पास अभी भी टाइम है। बाकी सेमेस्टर में आप लोग फोड़ के ना सब लोग से आगे जा सकते हो, ठीक है? तो आप लोग मेहनत कीजिए, बिकॉज़ मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन, एंड अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको पता है क्या करना है, आप लोग को अपना कलम, किताब और फ़ोन लेके हाज़िर हो जाना है नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।